अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना से। बार्सिलोना में जो लोग बार्सिलोना से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि जो काये अरागो है वो कितनी बड़ी है और कि उसकी चौड़ाई कितनी है। तो उसमें अब जो है गवर्नमेंट ने ये न्यू प्लान का ऐलान किया है जिसमें वो काये अरागो में ओबरा करने जा रहे हैं। अब ये तकरीबन 4.8 किलोमीटर, तकरीबन 5 किलोमीटर के राउंड बोर्ड ये इसकी लंबाई होगी, जिसमें वो कारील बीसी बनाएंगे कि जिसमें साइकिल लेके जा सकते हैं, पाती चल सकेंगी। तो उसको अब वो मुख्तलिफ जो का ये ट्रांसपोर्ट साल आएंगे उनके साथ कारील बीसी को कनेक्ट करते जाएंगे। उसके बाद फ्रांस से खबर है कि फ्रांस जो है मज़ीद 15 दिन के लिए लॉकडाउन को मेंटेन करेगा। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सिचुएशन बेहतर ना हुई तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो 15 दिन के लिए मज़ीद लॉकडाउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सिचुएशन बेहतर हुई तो हम कम पाबंदियाँ लेके आएंगे, लेकिन यह है कि उन्होंने कहा है कि हम 1 दिसंबर के बाद अगर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई तो हम जो है दुकानें ओपन करेंगे, दुकानों को खोलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि बार, रेस्टोरेंट, जिम वगैरह जो है वो इसी तरह बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि क्रिसमस पर जो है हम जो है पाबंदियाँ थोड़ी सी नरम करें ताकि जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मिल सकें। उसके बाद प्रीमार्क के हवाले से खबर है, अच्छी खबर नहीं है क्योंकि प्रीमार्क ने तकरीबन अपने ज़्यादातर स्टोर जो हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में, जिनमें अंदालूसिया आ जाती है, कतालूनिया है, अस्तूरियास है, कस्तिया y लियोन है, वहाँ पे उन्हें अपने तकरीबन सारे स्टोर बंद कर दिए हैं और उन्हें हज़ारों के की तादाद में जो उनके वर्कर्स हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको एरते पे भेज दिया है। अब जैसा कि मालागा जो है ये माद्रिद के बाद दूसरे नंबर पे प्रीमार्क का सबसे बड़ा स्टोर मालागा में है, तो वो भी बंद हो गया है और उनने तकरीबन सारे वर्कर जो हैं इन सूबों में उनको एरते पे भेज दिया है। प्रीमार्क वालों का कहना है कि हमारा जो है 60% के करीब जो है हमारा विंता था, जो हमारी सेल थी वो कम हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले जो है हमने अक्टूबर में 4.2 बिलियन यूरो कमाए थे और अब जो है हम इतना नहीं है कि हम अपने वर्कर्स को सपोर्ट कर सकें। तो ये भी स्पेन के लिए एक बड़ा लॉस है कि इतनी बड़ी तादाद में वर्कर्स जो हैं वो एरते पे गए हैं। इसके बाद पेंशन के हवाले से जो दूसरी अयूदास हैं गवर्नमेंट ने उनमें थोड़ी बढ़ाई हैं, उनको ज़्यादा किया है। ये मैं अब बारी बारी एक एक करके बताता जाऊंगा कि जो अयूदा और पेंशन बढ़ी हैं और कितनी बढ़ी हैं। ये 2021 से जनवरी से शुरू होंगी और इसमें पेंशन है जो हम प्रेस्तासियोन लेते हैं वो है इंग्रेसो मिनिमम विताल है। ये सारी चीज़ें बड़ी हैं। ये हुकूमत ने 3 नवंबर को अप्रूव किया है, तकरीबन 2 महीने की निगोशिएशन के बाद, बातचीत के बाद, बहस मुबासे के बाद उनने 3 नवंबर को ये अप्रूव किया है। सबसे पहले पेंशन की बात करते हैं। जो पेंशन मीडियम पेंशन है उसको 1024 यूरो कर दिया है उन्होंने। जो मैक्सिमम पेंशन है वो 2707 है। इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा बंदा पेंशन नहीं ले सकता। एक मिनिमम होती है, एक दरमियानी होती है। दरमियानी जो है 1024 है। उसके बाद है पेंशन जो इनकैपेसिटेड परमानेंट होते हैं, जो इनवैलिड होते हैं लेकिन पक्के होते हैं, उनकी 995 यूरो की है। जो किसी का हस्बैंड फोत हो गया या बीवी फोत हो गया उसको कहते हैं पेंशन ब्यूदात, उसकी 734 यूरो है। और जो यतीम वगैरह जो अरफंदाद वाली पेंशन है वो 415 यूरो है। और जो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और वो अपनी बीवी के साथ रहते हैं उनकी 851 कर दी गई है। और जो पेंशन मिनिमा जो है इनकैपेसिटेड परमानेंट कौन ग्रान इनवालिडेस, जो इनकी इनवैलिड बहुत ज़्यादा उनकी जो मिकदार ज़्यादा होती है, इनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं, उसकी 1276 यूरो उसकी पेंशन है। इसी के साथ साथ उनने जो इंग्रेसो मिनिमम विताल है उसमें भी सुविधा की है, उसकी भी बढ़ाई है। तो इसकी यह है कि ये 470 यूरो से लेकर 1033 यूरो तक इसकी रेंज होती है, इसके दरमियान ये हर बंदे को मिलती है। अब जो बंदे, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इंग्रेसो मिनिमम विताल की, कि एक बंदा जो अकेला रहता है और उसकी जो इनकम है महाना वो 200 यूरो से कम है,
तो वो इंग्रेसो मिनिमम विटाल जो है वो अप्लाई कर सकता है। अब वो कितनी उसको मिलेगी, उसको मिलेगी 462 यूरो मिलेगी अगर एक बंदा अकेला रह रहा है। और जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा कि वो महीने के 450 यूरो से कम कमा रहे हैं, या अगर कहीं से युद्ध आप कोई ले भी रहे हैं तो 450 से कम की ले रहे हैं, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं फैमिली वाले। अकेले बंदे की 462 यूरो है, और जो फैमिली वालों की है उनमें अगर तो एक बड़ा और एक बच्चा रह रहे हैं तो वो 700 यूरो महीना है। अगर दो बच्चे और एक बड़ा है तो 838 यूरो है। और अगर तीन बच्चे हैं साथ तो 977 यूरो उनकी अयुदा होगी। लेकिन अगर इसी तरह फैमिली है उसमें दो बड़े हैं तो उसकी 600 यूरो होगी जिनके बच्चे नहीं हैं। अगर एक बच्चा है तो 738 है, दो बच्चे हैं तो 877 यूरो है, तीन या ज़्यादा हैं तो 1015 यूरो होगी उसकी टोटल इंग्रेसो मिनिमम विटाल होगी। इस तरह जो दूसरी अयुदा में जो सुविधा हुआ है वो इस तरह है कि जो प्रेस्टासियोन थी जो डिसएम्प्लॉय वालों की थी, जिनके पास कोई काम नहीं था या जिनकी उम्र 52 साल से ज़्यादा थी, तो उनकी इप्रेम उन्होंने बढ़ा दी है। अब पहले जो थी इप्रेम थी 537 यूरो, यानी कि एक बंदे की मिनिमम इप्रेम ये थी, अब 537 से 564 यूरो कर दी है। और जो युदा थी पहले जो 430 यूरो वाली युदा थी उसको 451 यूरो में कर दी है। तो यानी कि ये भी 21 यूरो बढ़ाई गई है। तो ये 2021 से शुरू होगी और जनवरी से 2021 जनवरी से ये शुरू होगी। उसके बाद जो खबर है कि पुलिस ने एक ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी है जो असले और एक्सप्लोसिव चीज़ें का काम कर रही थी, और साथ में वो पैसों को फैद करने का धंधा कर रहे थे, वाइट मनी जिसको कहते हैं, जो तकरीबन 10 मिलियन यूरो के करीब उनका था। ये नेशनल पुलिस और मोसाद स्क्वाड्रा ने आज पकड़ा है। अभी डिटेल इतनी मैंने ज़रूरी नहीं समझी, मैंने फिर इसलिए उसकी डिटेल जो है आपको नहीं बता रहा, ये मेन हेडलाइन ही है। आज मेडिकल कॉलेज जो स्पेन के मेडिकल कॉलेज की एसोसिएशन है उन्होंने डिमांड की है कि सिमोन को बरतरफ किया जाए, क्योंकि उसने ये बयान दिया था कि जो वर्कर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हाँ वो डॉक्टर हैं, हाँ वो नर्सिस हैं या किसी भी शोबे के हैं, वो जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो कहता है कि ये कोरोना वायरस जो इन्फेक्टेड है ये बाहर से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ये हॉस्पिटल के अंदर से इन्फेक्टेड नहीं है। सिमोन जो है वो डायरेक्टर है कोऑर्डिनेशन अलर्ट एंड हेल्थ एमरजेंसी का, ये जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है उसका वो डायरेक्टर है। उसका काम यही है कि जो एमरजेंसी की सूरत हाल में जितनी भी मुख्तलिफ हेल्थ के डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करनी है, ये उस शोबे का डायरेक्टर है। तो ये मेन जो खबरें जो न्यूज़ कोरोना वायरस के हवाले से ज़्यादातर आती हैं ये सिमोन की आती हैं। तो उसने जब से ये बयान दिया है तो जो तकरीबन 52 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी एसोसिएशन है उन्होंने उससे डिमांड किया कि वो अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे या बरतरफ किया जाए उसे। उसके बाद ऑस्ट्रिया के हवाले से खबर है, ऑस्ट्रिया ने भी आज न्यू लॉकडाउन का ऐलान किया है जो 6 दिसंबर तक रहेगा। उन्होंने कहा है कि ये लॉकडाउन सोशल और कमर्शियल हर शोबे में होगा और ये मंगल से होगा। आज हफ्ते की रात है, यानी कि 2 दिन बाद मंगल से ऑस्ट्रिया में भी लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि इससे पहले वहाँ पे कर्फ्यू भी लागू है, जो रात का कर्फ्यू है वो लागू है, लेकिन अब आज के बाद दिन को भी सेम ही सिचुएशन होगी, सेम ही सूरत हाल होगी। अब यह वहाँ पे जो तलीमी सरगर्मियाँ में वो भी मौकूफ़ हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल की जो तलीम थी इसके अलावा जो नॉर्मल सोशल एक्टिविटीज़ थी वो भी बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वी तेलेमाती का घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लें, और जितनी भी गैर ज़रूरी दुकानें हैं वो भी उन्होंने बंद कर दी हैं। यानी कि इसका मतलब है कि ऑस्ट्रिया में हालात जो हैं कोरोना वायरस के ख़राब हैं। इसके साथ साथ जर्मनी में भी यह है कि जर्मनी ने भी कहा है कि हम जो भी टूरिस्ट जो भी लोग जर्मनी में एंटर होंगे स्वीडन से होंगे या मुख्तलिफ जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्क हैं वहाँ से जो जर्मनी में दाखिल होंगे हम उनको क्वारंटाइन करेंगे, हम उनको कैंप में रखेंगे 14 दिन के लिए। उसके बाद अगर उनका कोरोना वायरस नेगेटिव आया तो फिर हम उनको छोड़ेंगे। उसके बाद एक खबर है कि मुख्य एसोसिएशन का बयान था कि कैटालोनिया में जनरलितात ने जो तरीके कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और उन्होंने कहा कि ये सोन मरीदा से एक्सेसिवास
कि उन्हें कहा कि ये एक शहर से दूसरे शहर भी हमें जाने नहीं दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने हमें रोक रखा है कि हम फ्रेश एयर में जाके एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट खबर है वो कुर्तबा के हवाले से है कि कुर्तबा में आज 13 नवंबर से उन्हें नए मरीज़ लिए हैं, उन्हें सख्त किए हैं, जिसमें पुलिसिया लोकल, पुलिसिया नेशनल और गवार्डिया सिविल ने आपस में कोऑर्डिनेशन की है, और उनने जो पाबंदियां गवर्नमेंट ने लगाई हैं उनको यानी कि उनके ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा। और उनने कहा है कि हम ये चेक करेंगे कि जो पाबंदियां गवर्नमेंट लगी हैं लोग उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ज़्यादा कंट्रोल होगा, दिन में भी होगा और रात में भी होगा। और फिर सिमाना पे उनने ज़्यादा सख्त करेंगे ताकि जो क्योंकि वहाँ पे यही है कि एक म्यूनसिपैलिटी से आप दूसरी म्यूनसिपैलिटीज़ में नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि एंतरे सिमाना भी जो है अगर कोई बंदा बगैर वजह के इधर उधर जा रहा है तो हम उससे पूछताछ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं इस पे मनवान अमल करें। उसके उनका कहना था कि हमारा काम ही यही है कि क्योंकि कुर्तबा में भी हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। उसके बाद नया नॉर्मस आज आया है कि गवर्नमेंट जो है वो 11 मई के बाद जो ट्रैफिक कवानीन, मैंने इससे पहले कुछ दिन पहले खबर दी थी कि ट्रैफिक कवानीन में तब्दीली आ रही है, जिसमें शहर के अंदर जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं रहेगी, अब जो है उसकी स्पीड में कमी आएगी। तो गवर्नमेंट ने इसके बाद आज उसको नेगोशिएशन के बाद, उस पर बातचीत बहस मुबासे के बाद उसका ऐलान किया, जिसमें ये होगा कि ये 11 मई के बाद लागू होंगे। और उन्होंने ये किया कि वो शहर में जहाँ पे 2 इससे ज़्यादा कारील होंगी उस गली में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। अगर आप त्रावेसिया में जा रहे हैं या किसी सेम ही डायरेक्शन में हैं, यानी कि एक ही सिमत जा रहे हैं, तो फिर 40 किलोमीटर होगी। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होंगी कारील तो 50 किलोमीटर होगी। अगर 2 कारील होंगी एक ही सिमत में तो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर एक कारील होगी एक सिमत में तो फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी शहर में। ये 11 मई 2021 के बाद लागू होगा। आखिरी खबर यही है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन की है, तब्दीली की है। जो पातिनेते या इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल शहरों में इस्तेमाल हो रही थी, इससे पहले इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं की थी, तो गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर कानून साजी की है कि जितनी भी बाईसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, जो बिजली वाली साइकिलें हैं और जो पातिनेते हैं ये बिजली वाले हैं, ये आप देख रहे होंगे शहरों में, बार्सिलोना में अमूमन घूमते रहते हैं, तो इनके ऊपर उन्होंने बाकायदा कानून साजी की है। कानून साजी क्या होगी कि इनकी मैक्सिमम जो स्पीड है ये 6 से लेके 25 किलोमीटर तक इनकी स्पीड रखेगी, या किसी ज़्यादा ये स्पीड नहीं कर सकते। और ये ना ही शहर से बाहर चला सकते हैं, ना ही ये विया इंटरउर्बाना पे चला सकते हैं, ना ही ये किसी टनल में चला सकते हैं, ना ही त्रावेसिया में चला सकते हैं। ये कब से लागू होगी? ये 2 जनवरी के बाद लागू होगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उनके पास जो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो जहाँ से ये पातिनेता या साइकिल लें वहाँ से वो डॉक्यूमेंट लें, या फैक्ट्री उनको डॉक्यूमेंट बना के दे, या वो इम्पोर्टर जो ये चीज़ें बेच रहा है वो बना के दे, जिसमें जो सर्टिफाई करे कि कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे फंक्शन करती है, सारी उसमें डिटेल जो है एक पेपर होता है वो लिखा हो। अब देहते ने ये भी कहा है कि हम 2 सालों के बाद नई कानून साजी इसमें करेंगे, जिसमें हम फैक्ट्रीज को पाबंद करेंगे कि वो किस तरह का डॉक्यूमेंट लेके आए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक पातिनेते में। ये इसका भी कानून सेम ही है साइकिल की तरह, इसमें भी ना ही कोई नंबर प्लेट होगी और ना ही इसके चलाने के लिए कोई परमिशन या कोई आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।